आईफा की प्रचार समिति के प्रधान जसवीर जोनी जी अंकुश जोली के साथ हमको जम्मू के गांव झीरी लाए हैं, जहां सुखदेव जी श्री कृष्णा डेयरी फार्म के नाम से अपने आधुनिक और उच्च स्तरीय डेयरी फार्म का संचालन करते हैं। इनका फार्म हाउस इस काम को अपनाने वालों के लिए एक उदाहरण है। डेयरी के काम आने वाला हर साजो सामान इनके डेयरी फार्म पर चमकता हुआ दिखाई देता है। सफलता का सबसे बड़ा कारण वर्तमान में माता पिता का मार्गदर्शन ही नजर आता है। देखने को मिला कि 42 डिग्री तापमान में एचएफ को कैसे संभालना है। इनके पास 60 में से 40 गायों के दूध पर चलने के पश्चात रोजाना के हिसाब से 6 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है। इन्होंने अपने कार के पीछे हर तरह के मीठे कड़वे अनुभव हमसे साझे किए हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। डेयरी में पूरा परिवार व्यस्त ही नहीं, लीन है। ग्राहकों के मन में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुखदेव जी की योजना है कि वो अपना दूध अपने मार्के पर बेचें। पेशे से अध्यापक अवतार सिंह अपनी अगली पीढ़ी की सोच और काम करने के तौर तरीकों का तुलनात्मक वर्णन करते हैं, जो हमें एक नई सीख देता है। शहर में दूध को पहुंचाने के लिए इन्होंने एटीएम सिस्टम को अपनाया है। इनके दूध का वाहन निश्चित समय पर दूध लेकर निकलता है और निश्चित समय पर ही वापस आ जाता है। ग्राहक इस बात से बहुत खुश हैं कि इनके कार में बहुत सफाई है, पारदर्शिता है। गाय की ल्योटी से दूध मिल्किंग मशीन द्वारा टैंक में, टैंक से स्वचालित ढंग से एटीएम मशीन में, और एटीएम का स्विच ऑन करते ही ग्राहक के बर्तन में चला जाता है। अब वैसे पार्लर में हाथ लगता ही नहीं होगा कहीं, यहाँ से सीधा उसमें चला जाता है। बिल्कुल सीधा बीएमसी में जाता है। जी बीएमसी सीधा उसमें सीधा वो क्या मतलब हाथ नहीं लगाते? नहीं, हाथ लगाने से क्या होता है? मतलब हाथ की जरूरत साफ सुथरा काम, बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल साफ जी। गंदा दूध बिल्कुल कहीं भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मतलब ही नहीं। सर इन्होंने मशीनरी के ऊपर कम से कम 25 से 30 लाख लगा दिया हो, तो अभी भी हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब कि पार्लर में जब गाय के मिल्किंग होती है तो सीधा वो डायरेक्ट बीएमसी के अंदर दूध जाता है। यहाँ तक कि नए दौर के प्रचलन में ग्राहक पैसे का भुगतान भी सुखदेव जी के खाते में एटीएम से ही करते हैं, यानी वो भी पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। सुखदेव जी कितना दूध होता है टोटल अपने? जहाँ तो हमारा कम से कम 600 लीटर होता है। 600 लीटर? जी। एटीएम से जाता है? नहीं, एटीएम से डायरेक्ट भी जाता है, एटीएम से भी जाता है। कितना जाता है एटीएम के थ्रू? एटीएम के थ्रू 200 लीटर जाता है। जहाँ तो वो क्या रेट जाता है? वो जाता है 35 से भी जाता है, 40 के बीच भी। और वो जो कंपनी को देते हैं, कांच की पैकिंग भी जाती है इनकी। पैकिंग है? हाँ, पैकिंग मार्का बना रखा है। बिल्कुल, कांच की पैकिंग बोतल। वो बोतल होती है ना, वो है अपना मार्का नहीं। अभी हमने बनाया मिली वो बोतल तो हम 40 रुपए की देते हैं। तो फिर वो कैसे सप्लाई करते हैं बोतल को? वो हमारी गाड़ी जब जाती हैं तो वो लोग ले जाते हैं। डेयरी के अंदर ये समस्त प्रबंध एक उदाहरण पेश करते हैं। इनके मददगार अंकुश बताते हैं कि इनके आपसी रिश्ते सहनशीलता और अटूट विश्वास पर आधारित हैं। हमें ये बताओ, तुम हमको यहाँ लेके आए जी, यही क्यों लेके आए? सर देखिए, पहली बात तो है कि जम्मू कश्मीर का सबसे पहले ये हाईटेक फार्म बना है पूरे जम्मू कश्मीर में। नहीं तो हमसे बात करो तो कैमरे में जो मतलब कि ये जो पार्लर और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, हर एक जो ब्लॉक है इनका, तो हर एक ब्लॉक में अलग अलग उन्होंने उस पर बैनर लगा के बताया गया है कि इस प्रकार का ये फोडर स्टोर है, ये गायों का स्टोर है, ये पार्लर है, कफ का जो बछड़ियों का एरिया, सब अलग अलग है। मतलब कि इस प्रकार की सुंदरता हर जगह देखने को नहीं मिलती। आप पहले मेन पॉइंट ये देखिए, सफाई कितनी है। तो इसलिए हमारा भी दिल वहीं पे करता है कि जहाँ पे सफाई हो, साफ सुथरा। जब गाय दिखाओगे तब देख लेंगे। बिल्कुल जी, वो तो ये बताएंगे किस प्रकार का रिजल्ट मिला है, और इतने साल हो गए हमारे को जुड़े हुए, तो समझ लीजिए एक घर की बात है कि। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये आप अपने मुँह से पूछिएगा इनसे कि इनको मैं इस प्रकार की गारंटी देता हूँ। आपको वीडियो में मैंने बताया था, सिर्फ यही एक परिवार है कि इनको मैं गारंटी देता हूँ गायों की कि गाय अच्छी निकलेगी तो बाद में मेरे को पैसा देना, अदरवाइज पैसा मत देना। अच्छा जी, मतलब कि जो गारंटी देता हूँ, गारंटी पूरी होने के बाद ही पैसा लेता हूँ। और किसी से ऐसा नहीं करते?
और किसी के साथ विश्वास नहीं ना, कि कईयों की गाय मान लो अच्छी भी निकल जाए, बाद में पैसा भी ना दे तो उसका क्या फायदा। यहाँ पे तो एक संबंध बन चुका है। यहाँ भरोसा कैसे बन गया? भरोसा बनाना अपने हाथ में ही होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती पहली है। बार में कमीशन कम ली होगी? नहीं, पहली बार में ज़्यादा ली थी, बाद में धीरे धीरे कम की है। गायों को खिलाए जाने वाले आहार के संबंध में भी विस्तार से बताते हैं कि कौन से उत्पाद की क्या गुणवत्ता है। आपने जो चारा फिर लाते हैं जी, तो ये चुकंदर का है चारा? जी, तो कहाँ से लाते हैं? ये बाहर से पंजाब से आता है हमारा हिरन। राणा शुगर मिल से प्रोवाइड करा है पूरे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में नाम है? सिर्फ राणा शुगर मिल ही बनाती है और कोई नहीं बनाते हैं। मेरे फार्म से जो जहाँ पे ये बनता है ना, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, मैते में बनता है। वहाँ भी 5 रुपए में, यहाँ भी 5 रुपए में। बिल्कुल। तो आखिर सर उन खर्चा तो लगा है। बिल्कुल जी। तो फिर कोई गुणवत्ता में चेंज आया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जो मेन बात होती है कि आप कितना डलवा रहे हैं। इन्होंने पूरा का पूरा ट्रक मंगाया होगा, 1200 क्विंटल की एक बेल होती है, तो कम से कम 13-14 बेल उतरवानी पड़ती है, फिर जाके वो रेट उसके ऊपर बनता है। जितना ज़्यादा माल उतरवाओगे उतना रेट कम होगा। वो चुकंदर के अचार में हमने एक खासियत देखी, चलो चुकंदर का तो चुकंदर का ही है, जी। तो कितनी पौष्टिकता है इसके अंदर? इसमें तो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी में है। तुम बताओगे हमको? इसमें ग्लूकोज बहुत है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे गर्मियों में कोई गाय बच्चा दे रही है और आप इसको ऑन द स्पॉट 5-6 किलो डाल देंगे तूड़ी में मिला के, तो गाय की जेर 100% गिरेगी, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत है। इसमें से पहले चीनी निकल जाती है, वो चीनी सारी बाबा रामदेव उठाता है। अच्छा। जी, पतंजलि वाले। फिर बाद में उसका जो फोक रह जाता है लास्ट में, वो चीज़ है। तो इसमें भी पूरा समझ लीजिए वो चीनी है, मतलब कि ग्लूकोज। रामदेव का पेट तो है नहीं है, वो इतना पैसा क्या करेगा? क्या पता क्या करेगा। सब हर कोई चाहता है कि मैं पावर में रहूं, जितना ज़्यादा पैसा हो उतनी ज़्यादा पावर होगी। हमने एक देखा, वो जो उसमें जो साइलेज है ना जी, मक्का का, जी, तो उसमें काफ़ी गुंजाइश है बेईमानी करने की। बिल्कुल है तो सर। इसमें राणा गुरजीत को क्या मिलता होगा? सर ये देखिए, जो लगाते हैं ना बीट रूट हाँ, किसान, हाँ, पिछले साल रेट था 250 रुपये किलो और 250 रुपये क्विंटल। ठीक है, इस साल उन्होंने 15 रुपये बढ़ाए हैं, मतलब कि 265 रुपये रेट चल रहा है क्विंटल का, किसानों से उठा के। 40 रुपये किलो उनकी चीनी बिक जाती है। फिर बाद में लास्ट में भी ये जो रह जाता है, वो भी जो फोक है वो 5 रुपये किलो बिक रहा है। मतलब तब भी मतलब नहीं, वो तो फिर तब भी एतबार ही प्रॉफिट दे रहे है हैं। जी। तो किराया भी लगता है मेन सर देखिए, मेन किराया और इसके ऊपर जो पैकिंग हुई पड़ी है, ये सारा इनका ब्राज़ील से आता है शायद। जो ये पैकिंग है ना प्लास्टिक, सारा ब्राज़ील से आता है, बहुत महंगी है ये। तो फिर बाद में प्लास्टिक को क्या करते हैं आप? ये बिकता भी है, ये कवाड़ी वाले भी ले जाते हैं इसको। कवाड़ी ले जाते हैं इसको। संचालक सुखदेव जी बताते हैं कि सरकार का इस कार्य में क्या योगदान है और इस कार्य के प्रसार से जम्मू और कश्मीर में क्या बदलाव आया है। ये 6 फुट ऊंची 2 दांत HF है। इनको एक व्यापारी ने पशु मंडी से 1,80,000 रुपये में दिलवाई थी। 50 लीटर रोजाना के हिसाब से दूध देने की बात हुई थी। पहले तो इसने 20 लीटर रोजाना के हिसाब से दूध दिया, मगर कुछ दिनों के बाद ये बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि इसको पहले से ही लीवर की समस्या थी, जो इन सब की समझ में नहीं आई, या जिसको ये सब समझ नहीं सके। बीमारी बढ़ी तो दूध घटकर 2 किलो रह गया, जो 2-4 दिन बाद में शून्य हो गया। इलाज के लिए सबसे पहले इसको दूसरी गायों से अलग करवाया गया। कई महीने इलाज चला तो खर्च लगभग 40,000 रुपये तक पहुंच गया। अब ये तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा और सेब जैसे फल खाने लगी है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक भी हो जाएगी। मेरा नाम अवतार सिंह है। अवतार सिंह जी। जी, आपकी कितनी उम्र है? 82। तो हमसे तो बहुत बड़े हैं, तो प्रणाम करना पड़ेगा। 12 साल बड़े हैं हमसे। तो ये गाय इतनी बड़ी है, हाँ जी। तो लगता है कि मतलब काफ़ी तंदुरुस्त है, लेकिन इसका ढांचा हिला हुआ है। देखो जी, जब खरीदी थी ना, हाँ, उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि ये 50 किलो दूध देगी। हमने कहा हाँ, चलो 50 नहीं 40 भी देगी, हमें एक्सेप्ट है। हाँ, लेकिन आने के थोड़े दिन के बाद हमने इसकी सेवा की, हाँ, तो मसा ये कोई 30-32 तक पहुंची बस। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ऐसे थोड़ा बीमार पड़ गई ये, फिर हमने उनसे सेपरेट करके इधर ही बांध दिया। इधर बांध। तो क्या बीमारी है? बीमारी कोई कहते हैं कि लिवर में कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम भी कोई मेरा ख्याल है पुरानी थी, वो पुरानी थी। पुरानी थी,
यकदम तो लिवर की बीमारी बनती नहीं। अब कुछ लाइन पे आ रही तो अब इसके साथ हमने जो कुछ किया ना वो हम जानते हैं, ये जानती है। क्या क्या खर्चा जी कोई 40-50 हज़ार करती है। लग गया। लाए कितने की थी? 180 की। 180? हाँ 1,80,000 जी, 1,80,000 की। ये सबसे स्पेशल गाय लाई थी। तो अब तो जो इसकी अभी नहीं पता चला क्या? नहीं, बीमारी इसका लेबर में ही बताते हैं, कोई गर्मी हो गई है। आप क्या देते हैं फिर इसको हमने मेरा ख्याल है कोई 40-50 किलो लौकी इसको खिला दी, कोई 40-50 किलो वो चुकंदर खिला दिया इसको थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। और मेरा ख्याल है 20-25 किलो दुहाना रोज चलता था 8-10 दिन। मतलब चारा चारा कम खाती थी, पानी भी नहीं पीती थी। अब थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। अब थोड़ा चारा भी खा लेती है, तो थोड़ी ठीक है। इसको दवाई वगैरह भी खूब। अब उठती बैठती सही है? हाँ जी, उठती बैठती सही है। हाँ, उठती बैठती कहाँ, पहले उठाना पड़ता था वो मशीन गंजे से। हाँ, तो अब जो उठती है। अच्छा, अब खुद उठ जाती है। अब ये खड़ी है, कितनी देर तक खड़ी रहेगी? ये बैठती है, फिर कोई थोड़ी 2-4 घंटे खड़ी रहती है, फिर बैठ जाती है। तो कि ठीक हो जाएगी? हो जाएगा। कितना समय लगेगी? देखो जी, जी इसको गौ सेवा कहते हैं। तो सेवा तो अभी तो हमारी उम्मीद तो कायम है ना। ये सारा कुछ पता नहीं अभी ठीक होना या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन सवाल ये है कि हम तो अपनी तरफ से तो कर रहे हैं कोशिश। और भी बहुत सी बातें हैं जो डेयरी काम में हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, जो हमारे लिए एक सीख का, अनुभव का कारण बनती है। सर ये पेयर दिया था 2,20,000 में पेयर दिया था। 2,20,000? हाँ। उधार में? उधार क्या, वैसे ही वो तो हमारा बिजनेस चलता है। हाँ। तो इनको तुम लोग तो अपने पे विश्वास नहीं करते। इनको मैंने बोल के दिया था। मैं जो कह रहा हूँ, तुम लोग तो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। नहीं, मैं अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखता हूँ, क्यों नहीं रखता। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये सर इनको मैंने 35 लीटर दूध बोल के दिया था कि 70 लीटर दोनों गायों का गारंटी होगी। अच्छा। अगर दूध देगी तो पैसा देना, नहीं तो पैसा मत देना। तो कितना दे रही है? ये भी 35-40 किलो के बीच दे रही है। खड़ा इसलिए तो नहीं जी, इनके सामने से किया हमने, पैसे लेके। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आता, जूते खाने आता क्या? मतलब कि दोनों जो काम ये जैसे इन्होंने किया है ना, तो हम तारीफ तो नहीं करते, लेकिन हर आदमी हमको ले जाते हुए झिझकता है कि वहाँ पर अगर बात सही ना निकली तो बांध करके बिठा लेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, इनकी बात ठीक निकलती है। ये 35 है जी। सर दोनों जोड़ी 84 लीटर दूध तक टच किया है इन्होंने। 84 लीटर 2 गायों का दूध टच किया है इन्होंने। मतलब कि जब मौसम बढ़िया होता था, अभी गर्मी है, गर्मी के कारण इस टाइम तब भी 70 लीटर दूध दोनों गायें दे रही है गर्मी में। आपने ना वो 2 स्टैंड बना रखे हैं। जी। तो एक तो लगता तो हमें तो एक ही अलग अलग पर्पज है क्या? नहीं, ये पहले बनाया हुआ था हमने। इसका क्या उद्देश्य रहता है इसका? ये नाखून बनाने वाला। अच्छा। हाँ। मतलब कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। ये जैसे नाखून बढ़ जाते हैं ना गायों के, तो ये रूफिंग के लिए है। अच्छा। फुट रूफिंग के लिए, नाखून बनाने के लिए। वो जो दूसरा आपने देखा है, अगर इन केस कोई गाय बैठ जाती, स्लिप हो जाती है, वो गाय उठाने के लिए। ये कितने में बनता है? ये सर सीधा वैनसन की कंपनी का है, सीधा कंपनी का प्रोडक्ट है। 1,20,000 का बना है। अगर यही आप देसी टाइप में बनाना चाहो तो 45-50 हज़ार का बन जाता है। अच्छा जी। उसमें भी फर्क हो? वो जुगाड़ है, ये जुगाड़ नहीं, ये पूरा सिस्टमेटिकली है। दूसरा जो है जो उठाने वाला है वो सस्ता ही होता है, वो 80,000 का है। 80,000 जी। 80,000 सर वो रूफिंग में ना, उसमें हर एक पैर बांधने का। तो अच्छा, वो ये जनरेटर आपने लगा रखा है? जी जनरेटर। तो फिर कितनी कीमत है इसकी? इसकी 3-4 लाख रुपए कीमत है। 4 लाख की जी। तो और ये जो शेड वगैरह बनाए, ये तो पुराने शेड है, 6 साल पुराने हैं। जो 6 साल पुराना सिस्टम चल रहा है। सरकार का क्या योगदान रहा है? ये सरकार का तो जो हमने जो बाहर से मशीनरी मंगवाई है, इनसे सब्सिडी वगैरह दी है। तो सब्सिडी जब उन्होंने दी, अच्छा, वो जब सरकार ने आपको सब्सिडी दी जी, तो उसके बाद में कुछ वो हिदायतें नहीं जारी की कि इसी कंपनी से लेनी है? नहीं ऐसा कोई नहीं, कोटेशन होती है उसमें। 3-4 लोग ऐसा है कि वो कंपनी नहीं, जहाँ जम्मू कश्मीर में तो ऐसा नहीं, कोटेशन लेनी पड़ती है। जो जहाँ से वो हमने देखा कि वो जो सामान देते हैं वो बाजार से दुगने भाव में। नहीं ऐसा नहीं होता। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की
खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।